बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट लेंगे। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट लेने से पहले ज़रा ये आप सुन लें कि नो ग्रुप रिपीटिशंस। पहले मैंने कल कह दिया था कि आप ग्रुप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि स्नैक एक्सेंजिया या कुछ चीज़ें जो हैं ये रिपीट हो सकती हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि सारे लोग एक तरफ बहना शुरू हो गए, यानी कि स्नैक एक्सेंजिया किसी ने पकड़ी तो सब ने 10, 12, 13 ग्रुप्स ने वही पकड़ ली, तो ये गलत बात है। इसलिए अब ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स ही होंगे जैसे पहले था। ये कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल की, तो मैंने उसके रिस्पांस में ये सोचा कि ये बात तो है, अगर सारे एक ही तरफ बहना शुरू कर दें तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर वो मज़ा नहीं आता क्लास में, डाइवर्सिटी नहीं आती, और जब हम एग्जीबिशन रखेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। टीचर सब यही सोचेंगे ये एक तरह के प्रोजेक्ट्स ही करवाते रहें, फिर तो इतना कोई मसला नहीं है। लड़कियां ग्रुप नहीं बना सकती लड़कों के साथ, उसकी एक वजह मैंने आपको बता दी थी। इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क विद बॉयज़ या गर्ल्स फिजिकली इकट्ठे, यानी कि अनऑफिशियल टाइमिंग्स के अंदर। प्रोजेक्ट्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपको, और अनऑफिशियली आपको काम करना पड़ता है काफ़ी, यानी कि ऑफिस आवर के अलग। तो ये मत बनाएं। अगर बनाना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है सख्ती से, लेकिन ये कि आप लोगों को मसला होगा फिर बाद में कोऑर्डिनेशन के अंदर और दूसरी हर चीज़ के अंदर। क्विज़ नंबर 5 मैं आपका आज लूँगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो, वरना मैं इस हफ्ते कहीं अरेंज करा लेंगे क्विज़ नंबर 5, ठीक है। आज जो चीज़ हम सीखेंगे उसे कहते हैं अरे बैग्ड ग्रिड, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए होगी हेल्पफुल वो लोग जो कि बनाना चाहते हैं टिक टैक या सुडोको वगैरह, यानी कि जितनी भी बोर्ड गेम्स होती हैं उनकी क्या फ़िलासफ़ी होती है उसको सीखेंगे। और कोलिजन डिटेक्शन पार्ट 2 हम आज करेंगे मज़ीद, ज़रा ज़्यादा चीज़ें लेके कोलिजन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे होती हैं। मुझे इंटरनेट चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वैसे तो मैं बना के लाता हूँ, हर प्रोग्राम में सारे बना के ले आता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि साथ साथ बनवाऊँ। लेकिन मुझे एक बेस टेम्पलेट चाहिए था जिसके अंदर मैं काम शुरू कर सकूँ, क्योंकि टाइमिंग लगती है। जब आप भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोडिंग करना स्टार्ट करें अपने गेम्स के लिए, तो पहले एक बेस टेम्पलेट उस वेबसाइट से डाउनलोड करें जो आपको मैंने वेबसाइट बताई है, उसमें एक बेस टेम्पलेट पड़ा हुआ है। बेस टेम्पलेट मतलब ये सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई है। अब ये जो चीज़ें हैं pygame.init साइज, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद टाइम लगता है ना, हालांकि आपको आती तो है। इसलिए इसको यूँ करें कि उस वेबसाइट के ऊपर जाइए, अगर वो वेबसाइट उस वेबसाइट के ऊपर जाके तो बेस टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर फिर आप जो मर्जी काम करते रहें, ठीक। जी, तो इसमें कुछ भी नहीं, हमने जो डिज़ाइन करना है असल में वो क्या है बेसिकली उसकी बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है मेरे ख्याल से। ये दरवाज़ा बंद कर दें यार, इनकी क्लासेस नहीं होती, सारा सब फ़र्क घूम रहे हैं। अच्छा जी, ये कुछ कलर्स हैं जो कि आपको यूँ डिफ़ाइन करने चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप शुरू में कलर्स डिफ़ाइन कर लें। उस बेस टेम्पलेट को जब डाउनलोड करेंगे आप, अभी वो वेबसाइट खुल नहीं रही क्योंकि नेट का जब ज़रूरत होती है तो नेट नहीं चलता, वैसे आगे पीछे काफ़ी दौड़ता है, तो उससे आप ये बेस टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं pygame.init। अच्छा सुहेल, आप कल काम कर रहे थे तो आपका वो की अप और की डाउन काम नहीं कर रहे थे, उसके लिए आपने क्या किया था ज़रा मुझे बताइएगा, अगर लैपटॉप आपका खुला है। ठीक है, तो ये सारा बेसिक सेटअप आपको पता है, ठीक है, कि कैसे करना है, साइज़ कैसे रखना है। देखें इसने साइज़ के लिए भी अलग से एक वेरिएबल ले लिया है ताकि इसको अगर बाद में चेंज करना पड़े तो किया जा सके। अब ये साइज़ एक बेसिकली टपल है, आप इसको बता सकते हैं ये सारे टपल्स हैं बेसिकली, ये लिस्ट नहीं है। टपल्स का मतलब हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते जी। फ्रॉम pygame डॉट लोकल्स जी। हाँ, बाज़ औक़ात आपके जो ये होते हैं, अगर आप ये इंपोर्ट कर लेते हैं
तो फिर बाज़ का तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये pygame.quit अगर आप यूँ भी कर देंगे तो वो समझ जाता है कि क्विट का क्या मतलब है, सही है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो बाज़ का चलें से रहने देते हैं फिलहाल, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब जैसे सुहेल का कल नहीं चल रहा था की अप की डाउन वगैरह, ठीक है, बाज़ का तो डिटेक्ट कर लेता, बाज़ का डिटेक्ट नहीं कर सकता। लोकल्स के अंदर सारे कांस्टेंट डिफाइन होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, जैसे क्विट हो गया, जैसे की अप की डाउन, समझ रहे हैं। मोशन माउस हमने पढ़े थे ना कल काफ़ी ज़्यादा, माउस बटन डाउन, माउस बटन अप, इस की डाउन, ये सारे हमने इवेंट्स हैंडलिंग के कल लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो ये सारे कांस्टेंट इस लोकल्स के अंदर पड़े होते हैं। तो बाज़ का अगर आपका काम ना कर रहा हो कि आप की डाउन, तो ये ज़रा कमांड लोड कर लीजिएगा, उससे आपकी सहूलत हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने एरे बैग्ड ग्रिड कैसे बनानी होती है। देखें, जितनी भी बोर्ड गेम्स होती हैं, जैसे आप चेस बनाते हैं या जैसे आप कोई भी गेम, जैसे स्नेक एंड लैडर गेम है या टिक टैक टो है या सुडोकू है, उसमें बोर्ड ही होता है ना एक बना हुआ, किसी 3x3 या 4x4 या 10x10 का बोर्ड होगा। उस बोर्ड को कैसे बनाना है और हमें कैसे पता लगेगा कि जब कहीं पे क्लिक हो तो वो जगह कैसे डिटरमिन करनी है कि कहाँ पे क्लिक हुआ, ये चीज़ें थोड़ी सी मैथमेटिकल हैं, इसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हमें चाहिए ग्रिड, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने फिलहाल 3x3 की एक ग्रिड बनाई है, देख रहे हैं। और ये 3x3 की ग्रिड कैसे बनाते हैं इसमें मैं डिस्कस नहीं करने वाला अब। यू नो कि 3x3 की ग्रिड आज के दिन के लिए हमने सीखी थी, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं आज कि आप गेम और बोर्ड के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। असल में पीछे एरे ही होती है आपकी, जो उसकी शक्ल सूरत होती है उसके ऊपर आपको नज़र आता है बड़ा खूबसूरत सा एक बोर्ड बना हुआ है, लेकिन अब उसके पीछे जो लॉजिक चल रही होती है वो सारी एरे में चल रही होती है। वो तो एक इंटरफेस है ना, वो तो आपके दिखाने के लिए, जैसे एक शक्ल सूरत होती है इंसान की, अब उसके अंदर सोच एक अलग है। अब आपको नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है ये एक अलग चीज़ है, उसके सामने कहीं अलग चीज़, प्रेजेंटेशन एक अलग चीज़ होती है और ज़रा बिजनेस लॉजिक एक अलग चीज़ होती है। क्यों, कुछ चीज़ नज़र आना ये अलग है, उसके अंदर क्या है ये अलग चीज़ है। तो अंदर जो होती है बेसिकली एरे होती है। तो एरे आपने बना ली, वैसे मैंने डिस्प्ले की, इसको ज़रूरत नहीं है इसको। 3x3 की ग्रिड बनाई। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो विड्थ होती है, मसलन हम मसलन जो काम करेंगे वो यूँ करेंगे ना, अगर आप टिक टैक टो फर्ज करें बना रहे हैं आप, तो आप कैसे उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे ना पहले, मसलन यूँ देखें तो यूँ करके छोटे छोटे बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। अब इस बॉक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी विड्थ ये इतनी होनी चाहिए, एक सिंपल मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी विड्थ, इसकी टोटल विड्थ कितनी है विंडो की, ये आप मालूम कर लें पहले। जाहिर सी बात, आपने कुछ सेट तो की ही होगी, तो चलें देखते हैं ऊपर हमने क्या सेट किया था। इसकी टोटल विड्थ हमने 400 क्रॉस 400 रखा हुआ, क्योंकि असल में जो बोर्ड गेम्स होती हैं वो सेम डायमेंशंस की होती हैं, यानी कि एक तरह का स्क्वायर ही होता है ज़्यादातर, सारी नहीं, मतलब ज़्यादातर होती हैं वो स्क्वायर ही होती हैं, ऐसी है ना बात। तो आपने 400 क्रॉस 400 रखा हुआ है, तो आप नीचे आते हैं, आप ज़रा मैथमेटिक्स सिस्टम इस्तेमाल करते हैं क्या है। अब ये 133 क्यों रखा, ये रफली रखा है। मसलन देखें 400 को मैंने अब ये सोचना है कि मेरी एक रो में कितने डब्बे आ रहे हैं, बॉक्सेस कितने हैं, 3, तो मैं 400 को पकड़ूंगा और 3 पर डिवाइड करूंगा। व्हाट इज द आंसर, तकरीबन 133 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैंने इसको 133 ही राउंड कर लिया, सही है भाई, समझ तो आ रही है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स क्या इस्तेमाल किया मैंने। तो विड्थ जो आपने रखनी है किसकी, रेक्टेंगल्स की, वो कितनी रखनी है, वो आपने सोचना है कि मेरी विड्थ कितनी है टोटल, समझ के बाद टोटल विड्थ कितनी है, उस टोटल विड्थ को नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड कर देना। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आप रखना चाहते हैं, अगर 4 रखना चाहते हैं तो फिर मजीद 4 से डिवाइड कर दें। जो भी आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर लें बस इंटीजर के अंदर, ये ना हो कि उसी को कर लें, वो इतनी कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती, उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें खुद से। तो ये मैंने रफली राउंड ऑफ किया 133। थोड़ा सा
देखिए कुछ चीज़ें आपको हिट एंड ट्रायल पे भी करनी पड़ती हैं, ये नहीं कि आप एकदम टारगेट कर जाते हैं किसी चीज़ को, आप करेंगे फिर चलाएंगे देखेंगे हाँ भाई मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा मजीद अगर एक बढ़ा दूँ 134 कर दो तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो आप 134 कर दें, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कुछ सख्ती वाली कोई बात नहीं। ये एक मेथड है जो कि आपने सीखा हुआ पहले से, क्लॉक। बाद हम py_game.time.delay भी यूज़ कर लेते हैं, सिंपल डिले यानी कि कितने मिली सेकंड का डिले देना है। 1000 मिली सेकंड दे देते थे तो हम 1 सेकंड उसे तस्वर करते थे। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है वैसे क्लॉक वाला, ठीक है। और आपका जो बेस टेम्पलेट मैंने आपको कहा था, अगर वेबसाइट खुल जाए आज अल्लाह करे तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ये है दिया हुआ, यही दिया हुआ क्लॉक इज इक्वल टू py_game.time.clock। ये क्या करता है कि इससे आप फ्रेम रेट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गेम का, कि 1 सेकंड में मैंने कितने फ्रेम दिखाने हैं, ठीक है। बहरहाल ये आपका मेन प्रोग्राम है, वाइल नॉट डन आगे चलते रहें। ये आपका इवेंट लूप है सारा। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत एक्सप्लेन की हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब हम आते हैं कि ग्रिड कैसे बनाने हैं। जाहिर सी बात है कि आपने रेक्टेंगल से ड्रा करना है छोटे छोटे। अब कैसे ड्रा करना है इसके बारे में थोड़ी सी लॉजिक आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रिड हमने डिफाइन की थी, ये वाली ग्रिड, ये वाली, ये कितनी थी, इसके बराबर हमने लूप चलाना होता है। सिंपल सी लॉजिक बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमने जो ये बनाने हैं ग्राफिकल के अंदर बनाने हैं, इतनी रेक्टेंगल होने चाहिए जितनी हमारी असल में अरे है, पीछे जो अरे है, बैक में अरे है, ठीक है, इसलिए अरे बैक का नाम दिया गया। तो अगर आपसे मैं ये अगर आपको छोटी सी असाइनमेंट दूँ कि मुझे 3x3 की एक रेक्टेंगल्स बना दें छोटी छोटी, तो आप बना लेंगे, इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है, आप लूप चलाएंगे, 2 लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप, दोनों 3 तक चलेंगे, और उसके अंदर आप रेक्टेंगल्स ड्रा कर देंगे जो आपको मैंने तरीका सिखाया हुआ है। कर लेंगे आप, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल से आप कर लेंगे, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो बिल्कुल मैंने ये भी किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने ग्रिड डिफाइन की थी, मैंने उस ग्रिड के मुताबिक एक लूप चलाया, फॉर रो इन ग्रिड। ये बेसिकली सारी की सारी रोज के बराबर चलता है, या सारी रोज रिटर्न कर देता है। ये आपको पता है ना, मतलब अगर हम आइडियली में चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू, फर्स्ट कर लें ये हमारे पास एक 3x3 की ग्रिड है, ठीक है। तो अगर मैं इसे यूं कहूँ अगर मैं इसे यूं कहूँ फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा, इसे देखें सारी रोज रिटर्न कर दी, सिर्फ रो देता है। पहली रो उठाएगा उसको प्रिंट करेगा, दूसरी रो उठाएगा उसको प्रिंट करेगा, तीसरी रो उठाएगा इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं यूं कर लूं कि फॉर जे इन आई और प्रिंट जे कर लूं, तो अब ये क्या कर रहा है, अब उसके अंदर जा रहा है, ठीक है, यानी कि उस रो के भी अंदर चला गया और अब उसने 1 बाय 1 रो को उठाना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला लूप सिर्फ रोज दे रहा है, अंदर वाला लूप उस रो के अंदर घुस के 1 बाय 1 आइटम्स को डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से जब दूसरी इटरेशन पे चलेगा तो ऊपर वाला जो लूप होगा वो इसको रिटर्न करेगा, और अंदर वाला लूप इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 1 बाय 1 फिर दोबारा डिस्प्ले कराएगा। सिंपल सी बात है। अब ये तो बेसिक्स आपकी प्रोग्रामिंग है जो आपको सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखें इसमें क्या किया। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, तो फिर यूं कर लें कि पी फॉर रो इन रेंज, यूं करके जैसे आपको मैंने बताया 3 कर लें। आपको पता है अगर इतनी लेंथ और बात ही ख़त्म कर दें। लेकिन ये कि एक स्मार्ट वे ये होता है कि बाद में अगर आपका ख्याल आ जाए नहीं यार 4x4 की बनानी थी, तो फिर आपको ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी कोडिंग में, ठीक है। ग्रिड का साइज चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा।
तो यू अंडरस्टैंड, देखें ये जो रो मैंने यहाँ यूज़ की उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया, क्योंकि अब इसके अंदर पूरी रोज़ हैं। तो मैंने अंदर वाला जो लूप है ये बेसिकली अब इसके लिए एक अलग लिस्ट है छोटी सी, ये जो रो है इसके लिए छोटी सी एक अलग लिस्ट आ गई। अब ये इस लिस्ट के मुताबिक चलेगा और 1 बाय 1 ट्रेवर्स करता चला जाएगा। अब इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, इसकी परवाह ना करें ये क्या लिखा हुआ है। अब नीचे आ जाए, रेक्टेंगल ड्रा करना आपको आता है ना जी, रेक्टेंगल्स ड्रा करना आता है। अब ये क्या है बेसिकली स्क्रीन कलर क्या होना है, ये कलर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है ऊपर, और यहाँ पे इसको मैंने कहा कि कलर जो है ये बेसिकली ग्रीन है शुरू में या ब्लैक है, ठीक है, शुरू में कलर ब्लैक होगा। ये मैंने एक लॉजिक लगाई है, बता इस पर बाद में आऊँगा कि क्यों लगाई है। अगर मुझे टेम्पलेट मिल जाता तो इसकी कोडिंग हम साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये कि समझ आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? रेक्टेंगल्स ड्रा करना, कलर क्या होना चाहिए, लेफ्ट और टॉप कितना होना चाहिए। लेफ्ट और टॉप आप हमेशा शुरू में 0 0 करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे इस जगह से, तो लेफ्ट और टॉप को 0 कर दें, तो पहली जो रेक्टेंगल होगी वो यहाँ ड्रा होगी इस जगह पे, समझ गए बात। तो आपने रेक्टेंगल लेफ्ट और टॉप आपके 0 0 होंगे शुरू में, विड्थ आपकी वही होगी जो विड्थ आपने रखी हुई है, जो आपने अभी भी निकाली है। और ये विड्थ कैसे निकाली है, आपने टोटल विड्थ को टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड करके निकाल लिया, ठीक है। तो आपने उसी विड्थ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो एक डब्बे की विड्थ आती है, सही है। तो एक डब्बे की विड्थ को आप यहाँ डाल दें, दोनों जगह पे डालेंगे, इसका मतलब है कि विड्थ और हाइट उसी के बराबर कर दो जो अभी आपने मैथमेटिकली काम किया है। यहाँ फिल की वैल्यू बेसिकली 1 है शुरू में, ठीक है। तो फिल 1 का मतलब है कि बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े से फिल नहीं होंगे, बल्कि यूँ करके लाइनें, जैसे यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हैं इस तरह से लाइनें नजर आएंगी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब बाकी क्या हो रहा है इसको भी भूल जाएं, ये जो लाइनें 2 रखी हैं, बल्कि मैं थोड़ी देर के लिए यूँ करता हूँ कि इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ताकि मुझे इनसे परेशानी हो रही है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। इसको कमेंट करते हैं और फिर बाद में इस पर आएंगे कि ये क्या चीज़ें थी। अब आते हैं नीचे की तरफ, देखें आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, उसके बाद थोड़ा सा आगे भी तो जाना है ना, ये तो नहीं कि उधर ही सारी रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। आपने यू रेक्टेंगल ड्रा की, आपने यार थोड़ा सा आगे चले जाओ, कितना आगे चले जाओ, जितनी विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे असल में विड्थ थी है ना, जितनी विड्थ है उतने आगे चले जाओ, ये बेसिकली विड्थ है, सारा काम विड्थ पे ही हो रहा है अभी तक। तो डब्बे की विड्थ निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, जितनी टोटल आपकी लेंथ है उसको जितने आप बॉक्सेस रखना चाहते हैं उस पर डिवाइड कर दें। ये प्लीज़ बात मत भूलिएगा, लेक्चर दोबारा बार बार सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए मैं मैथमेटिक्स क्या चल रही है, ठीक है। तो लेफ़्ट प्लस इक्वल्स टू W, यानी कि ये जो लेफ़्ट है उसको इतना आगे कर दो, जितनी बॉक्सेस की लेंथ है, ये इतना, एक बॉक्स की लेंथ कितनी है, अभी अभी जो हमने निकाल ली है वो 133 है ना, तो इतना इसको लेफ्ट को इतना आगे प्लस कर दो, तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा इस जगह जहाँ मेरा मार्क कर देखें। तो यहाँ अगला जो रेक्टेंगल ड्रा होगा वो इस जगह पे हो जाएगा। फिर लेफ्ट को मजीद 133 आगे कर दो, तो फिर इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से अगला रेक्टेंगल ड्रा कर दो। अब लूप खत्म हो गया अंदर वाला, ये सारा नेस्टेड लूप चल रहा है। लूप खत्म हुआ तो अब क्या करना है, आपने लेफ्ट को 0 कर दो आगे जाने से पहले। तो लेफ्ट 0 करेंगे आप, लेफ्ट को भी 0 कर दो और टॉप को थोड़ा सा नीचे कर दो। लेफ्ट तो 0 हो जाएगा लेकिन टॉप 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर टॉप भी 0 कर देंगे फिर दोबारा यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी और इसी लाइन पे आप रहेंगे। तो टॉप को थोड़ा सा नीचे लेके आओ ना, पहले टॉप यहाँ था, अब नीचे लेके आओ। कितना नीचे लेके आओ, जितनी उसकी विड्थ है 133 अगेन। तो बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है ये। तो आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये आपका इनर लूप चल रहा है बेसिकली, जिस पे आप सिर्फ लेफ्ट को आगे आगे कर रहे हैं, आगे आगे। लेकिन जो ही आपका इनर लूप खत्म हुआ, अब आप टॉप को भी नीचे कर रहे हैं अगली लाइन पे चले जाने के लिए। तो आपने क्या किया, टॉप को नीचे किया और लेफ्ट को 0 कर दिया। लेफ्ट तो 0 ही होगा ना यहाँ पे, और फिर लेफ्ट के साथ वही कहानी शुरू हो जाएगी इनर लूप में जो पहले हो रही थी, यानी कि ये वाली कहानी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब इसको आप ख़त्म कर लेंगे पूरा काम,
तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया, यानी कि तो जब इसको आप ख़त्म करेंगे तो यूं करके एक 3x3 की आपको ग्रिड बनी हुई नज़र आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? दिस इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको मैंने बताई है। अच्छा, इसमें आप एक और काम भी तो कर सकते हैं। बजाय ये कि आप रेक्टेंगल्स ड्रा करें, आप इसमें इमेजेस भी ड्रा कर सकते हैं। सही है, लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा, इमेज आप कहाँ ड्रा कर सकते हैं? मसलन आपने टिक टैक टो बनानी है, आप पेंट में ड्रा कर लें इमेजेस, ठीक है, इमेजेस पेंट में ड्रा कर लें। टिक टैक टो में 2 इमेजेस होती हैं, एक ये गोल दायरा होता है और एक ये क्रॉस होता है। इनको ड्रा कर लेना पेंट में, नहीं होते ड्रा आपसे पेंट में, अल्लाह के बंदे तो बच्चे भी ड्रा कर लेते हैं। यूँ करके जाके एक गोल दायरा ले लीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। इसकी लेंथ और विड्थ अब आपको पता होनी चाहिए कितनी रखनी है मैंने। अगर आप पेंट में जाए ना तो आप इसकी सेट कर सकते हैं। आप लेंथ और विड्थ आपने कैलकुलेट की हुई है, आप सोच लें कि यार लेंथ और विड्थ इतनी होनी चाहिए, बस ये लेंथ और विड्थ कितनी है 90, ये नीचे आ रहा होता है, देखें लेंथ और विड्थ इसकी 90 होती है, ये देखें यहाँ पे इधर। तो अगर मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा तो इसकी लेंथ और विड्थ यहाँ पे चेंज होती है, इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से लिया गोल दायरा और आपने यूँ करके आपने कहा जब यूज़र क्लिक करेगा प्लेयर 1 तो इमेज को ये लोड कर दो। अभी हमने क्लिक वाली बात नहीं सीखी, क्लिक करे तो हमने क्या करना, कैसे पता लगेगा कि कहाँ क्लिक हुआ है, अब ये सीखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस पर आते हैं दोबारा से, ठीक है। और कोशिश क्या करें कि जो इमेजेस हैं वो PNG फॉर्मेट में रखा करें, ये ज़्यादा बेटर फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। PNG तो क्या कहते हैं, ग्रिड आपने बनाना सीख ली और मैंने कहा कि इसके अंदर बजाय कि सादा ग्रिड हो, इसको आप मज़ीद कलरफुल भी बना सकते हैं और इसके अंदर इमेजेस भी लोड करा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसमें आके आप एक ट्रिक भी खेल सकते हैं, आप एक बैकग्राउंड इमेज इसमें डाल रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज बड़ी खूबसूरत सी कोई लेके, समझ नहीं, अभी ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है ना, आप चाहें तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज लोड कर लें, फिर उसके ऊपर उसको बार बार ब्लिट करें, फिल ना करें, फिर फिल यूज़ ना करें। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया तो फिर फिल यूज़ ना करें आप, ये बात याद रखिएगा। आप भूल जाते हैं, ये लेक्चर नहीं सुनते ना इसलिए भूल जाते हैं। जब आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते हैं तो वो इमेज है, उसको बार बार ब्लिट करें, फिल ना करें दोबारा से, क्योंकि फिल करने का मतलब होता है पूरा का पूरा ये जो मैदान है ये खाली हो जाएगा और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आप कहें यार मैंने इमेज तो लगाई हुई है, नज़र क्यों नहीं आ रही, तो नज़र नहीं आएगी ना। फिर उसको लूप में बार बार ब्लिट करें, ब्लिट ब्लिट ब्लिट। कंप्यूटर असल में ट्रिक खेल रहा होता है आपके साथ, कंप्यूटर में थोड़ी वो तस्वीरें दिखा रहा होता है, वो तो बार बार ट्रिक खेल रहा होता है, एक ही चीज़ बार बार दिखा रहा है, आप इतनी तेज़ी से दिखा रहा होता है कि आप कहते हैं वो ये तो स्टिल इमेज है, हालांकि वो स्टिल इमेज नहीं होती। और इसकी लॉजिक आप समझ गए कि बेसिक एनिमेशंस का हमने जो पोर्शन सीखा था उसमें हमने ये जादू सीखा था कि कैसे करते हैं। अरे बैक ग्रिड, अच्छा इसमें अब क्या चीज़ रहती है, अभी इसमें एक काम रहता है। मसलन देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कंप्यूटर को मैं कैसे बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है इस वक्त। आई हैव टू वर्क ऑन इट, समझिए बात। और फिर अगेन वही थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलें जी, एक सिंपल मैथमेटिक्स क्या हो सकती है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बेसिकली तो इसकी कोई लेंथ और वेट तो है, मतलब यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो इसकी कोई ना कोई इसकी वेट आती है, देखें यहाँ पे कोई ना कोई वेट होगी इसकी। तो चलें ज़रा मालूम करते हैं कि इसकी वेट क्या है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं हम क्या करते हैं, एक प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं और हम माउस वाली एक आपको मैंने बताई थी माउस की कमांड एक कि pygame.mouse.get पोजीशन एक फंक्शन होता है जिसको जो आपको माउस की करंट पोजीशन बता देता है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये बताएगा माउस की करंट पोजीशन एक्स और वाई में, उसके अंदर फिर मैं कोई जमा तफरीक करके काम करूँगा कि कैसे करना है। तो चलें ज़रा यूज़ करते हैं इसको। ये वाला पोर्शन सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक इवेंट जिसका नाम होगा माउस बटन डाउन।
इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू पी वाई गेम डॉट माउस बटन डाउन, जाहिर सी बात है क्लिक माउस से करेंगे ना आप जब कहीं क्लिक करेंगे। अब ये देख लें आपके सामने गेम है, उसमें मैं माउस बटन क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करें आगे ज़रा, हम यूँ करते हैं कि पहले समझने के लिए हम ज़रा एक्स और वाई को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके प्रिंट एक्स कॉमा ये देख लें, ये बता रहा है कि एक्स और वाई की पोजीशन क्या है। अब उसे नहीं पता कि आपने कहाँ क्लिक किया, लेकिन ये अब हमें थोड़ी सी इसमें गेम खेलनी है, लॉजिक लगानी है कि कैसे पता लगे कि कहाँ पे क्लिक हुआ है, ठीक है। पहला देखें 112 और 92 यहाँ पे क्लिक हुआ है, सही, यानी कि ये वाली पोजीशन। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये वाली पोजीशन है, ये देखें जो जो ऊपर जा रहा हूँ ये जीरो की तरफ बढ़ती जा रही है, देखें, और यहाँ पे आके बिल्कुल ये जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब हमने जब हम अरे के साथ काम कर रहे होते हैं, इसके पीछे एक अरे है जिसके अंदर हमने काम करना है, ठीक है, और हमने उसी के अंदर जाके वैल्यू स्टोर करानी होती है। हम ट्रिक अरे के साथ कर रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम डिस्प्ले यूज़र क्लिक कर रहे होते हैं कि वो तो बेचारा खेल ले, लेकिन पीछे असल काम पीछे हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने कैसे इन चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है किसी तरीके से 0 1 1 0 2 0 3, यानी कि जितनी जो अरे का साइज़ होता है उसके लिहाज से इसको मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखें जो इसकी विड्थ होती है, सिंपल मैथमेटिक्स इसमें ये इस्तेमाल की जाती है कि इसकी विड्थ जो होती है जहाँ पे हमने क्लिक किया उसको 133 से, जितनी आपकी विड्थ निकली थी शुरू में, उसको 133 से डिवाइड कर दें तो वो राउंड ऑफ कर देता है 0 1 की शक्ल में, यानी कि कुछ क्या कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपको देना शुरू कर देता है। चलें करते हैं ज़रा डिवाइड इससे। एक्स और वाई को हम W से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। देखें ज़रा कि हमारे पास एक अब क्या आना शुरू हो गया, हमारे पास कुछ फिगर्स आना शुरू हो गए हैं डिफरेंट तरह के। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 0 0 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 0 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 0 आ रहा है, समथिंग 2 पॉइंट आगे कुछ समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा फिगर आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, कुछ लॉजिक बनना शुरू हुई ना। अब देखें 2 पॉइंट समथिंग एंड 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली आपकी अरे के करीब हम जाएं। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लेना या इंटीजर डिवीजन कर लें इसकी, तो ये मसला यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपल डिवीजन वी यूज़ इंटीजर डिवीजन। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं क्योंकि हमने काम करना होता है अरे के साथ, ठीक है। अब देखें 0 0 1 0, ये थोड़ा सा उल्टी गेम है यहाँ पे, ठीक है। इसको सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं। आप एक्स को कर लो, एक्स को कन्वर्ट कर दो कॉलम में और कॉलम को कर दो रो में, उल्टा कर दो ना, यूँ कर लो। अब यूँ क्लिक किया, अब ये 2 0 दे रहा है, हालांकि होना 0 2 चाहिए था, तो आप इसको इन्वर्ट कर लें, बस बात बताओ। अब यहाँ पे क्लिक करें, 0 1 दे रहा है, आप इसको 1 0 कर लें। यहाँ पे क्या दे रहा है 0 2, अब इसको 2 0 कर लें। समझ के बाद तो हम बड़े करीब पहुँच गए हैं कि हम इसको किसी तरीके से यूज़र क्लिक्स को अरे में स्टोर करा सकें। तो हम ज़रा वापस आते हैं, सॉरी वापस आए और हमने कहा जी जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हम उस जगह पे, मतलूबा जगह पे हम -1 सेट कर देंगे। जी कमिंग, जब भी यूज़र कहीं क्लिक करेगा तो हम उस जगह पे -1 कर देंगे। कर सकते हैं ना आप, हम करेंगे क्या, सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि पहला जो आपने इन्वर्ट करना है, ठीक है, जो एक्स होगा उसको आपने कॉलम की जगह लिखना और जो वाई होगा उसको आपने रो की जगह लिखना है। सिर्फ ये थोड़ा सा इन्वर्ट कर दीजिएगा, बस ख़त्म बात। और ये मैंने साथ ग्रेड इसलिए डिस्प्ले कराई है ताकि मुझे पता तो लग जाए कि मैंने क्लिक किया कि वाकई वहाँ पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। चलें चेक करते हैं हम इसको।
इधर क्लिक किया, देखें जो ही मैंने क्लिक किया तो ये मैंने किस जगह क्लिक किया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे क्लिक किया। ऐसी बात है ना, ये कौन सी जगह है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। देखें जहाँ जहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ वहाँ पे पीछे जो एरे थी, एरे बैक थी, पीछे बैक पे जो एरे थी वो चेंज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम था, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे उसने जाके -1 ऐड कर दिया। तो कितनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसकी। यहाँ पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, थर्ड रो पे जाके उसने सेकंड कॉलम में -1 कर दिया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। आप टिक टैक टो बनाने वाले हैं ज़रा मुतनब्बे हों, या सुडोको बनाने वाले मुतनब्बे हों, या स्नेक एंड लैडर बनाने वाले मुतनब्बे हों, यही लॉजिक यूज़ होगी, बस ख़त्म बात। आपने करना क्या होता है बेसिकली, बल्कि वहाँ स्नेक एंड लैडर तो खैर बहुत ही सिंपल है, उसको तो छोड़ दें। जो टिक टैक है उसके लिए लॉजिक ही यूज़ हो सकती है, बल्कि ये टिक टैक टो का मैंने ग्रिड बना दिया, ठीक। लेकिन इस ग्रिड को आपको ज़रा खूबसूरत बनाएंगे, इतना सिंपल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं डालेंगे, ज़्यादा फोकस अपने गेम डेवलपमेंट पर करना है कि गेम बन जाए। पहले एक दफ़ा गेम बन जाए उसको कॉपी करें कहीं और, उस पर जो मर्जी जमा तफरी करते रहें, उस पर जितने शशके डालने आप डालें, लेकिन एक दफ़ा चीज़ बना लें पहले पूरी सही तरीके से, उसके बाद उसमें कॉस्मेटिक्स करें, ठीक है। अच्छा बहरहाल मैं क्या बता रहा था जी कि ये हम कर सकते हैं। अब देखें पीछे अरे चेंज हो रही है तो मेरी लॉजिक है। अच्छा अब टिक टैक टो में क्या लॉजिक यूज़ हो सकती है मसलन आप यूँ करें कि जब प्लेयर 1 क्लिक करें, आप यूँ कर सकते हैं कि मसलन मैं चले यहाँ नोट पैड पर बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे फिर बार नज़र नहीं आती चीज़। मसलन आप यूँ करें कि एक ये जो है इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई नंबर रिप्रेजेंट कर लें उससे। जब भी वो बंदा क्लिक करेगा तो उसको उस नंबर से कर दें। मसलन आप सोचेंगे यार इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट किया करूँगा, ख़त्म बात। जब भी प्लेयर 1 क्लिक करेगा तो प्लेयर 1 का जो निशान है वो क्रॉस है, तो जब भी प्लेयर 1 क्लिक करेगा तो क्रॉस क्लिक होगा, बेसिकली स्क्रीन पर तो आपको क्रॉस नजर आ जाएगा, फिगर चेंज हो जाएगी, वहाँ पे कोई दूसरी फिगर प्लेट कर देंगे आप, सिंपल सी बात। लेकिन पीछे क्या करेंगे, अरे में जाके वहाँ 2 स्टोर कर देंगे, 2 का मतलब क्रॉस होगा, आपको पता है ना। अब मसलन एक और क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है ना एक दूसरा, ये इसको आप कह लेंगे 1 ना, खत्म बात, समझ गए। और ये जो सिंबल होता है खाली नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है, जो नथिंग होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर लें -1 के साथ, ख़त्म बात। तो अगर -1 हो किसी बोर्ड पर पड़ा हुआ, इसका मतलब कि ये खाली यहाँ पे क्लिक हो सकता है, और अगर कहीं क्लिक हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 2 या 1 में से कोई हुई, आप कहेंगे यहाँ पे क्लिक हुआ है जी ऑलरेडी, कहीं और क्लिक करें, ख़त्म बात। ये आपने कमाई करनी है। इसी तरीके से जो सुडोको वाले हैं वो भी इस तरह से करेंगे। आपने नंबर्स कहाँ लेके जाना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कोई खाली स्पेस तो नहीं है, अगर खाली स्पेस है तो वहाँ नंबर भेज देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो चेकर्स गेम है, चेकर जिसमें आप बनाते हैं, कल मैंने थोड़ी सी खेली भी थी आपके सामने लैब में, यूँ करके बनी हुई थी चेकर गेम, इसमें डिफरेंट गोटियाँ बनी होती हैं, गोटियाँ कहते हैं ना, भूल गया अब तो वर्ड में। यूँ करके इसको मूव करते हैं गोटियों को, और अगर ये गोटी यूँ आ जाए, मतलब ये ऑपोनेंट की गोटी है तो मैं इसको यूँ करके मार सकता हूँ, सही। कि आपने खेली होगी गेम, आप भूल गए, बचपन में खेली होगी, ऐसे नहीं है। तो बहरहाल चेकर गेम होती है, क्रॉस चलना होता है, क्रॉस, और जब भी ओपोनेंट की गोटी दरम्यान में आ जाए ऊपर से छलांग मार के उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ये जो गेम है इसमें भी आप यही काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो डिफरेंट तरह की गोटियाँ हैं, जिसको क्या कहते हैं, और कोई अच्छा वर्ड, मैं तो गोटी ही कहता हूँ बार, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन आप कहें कि जो ओपोनेंट्स की गोटी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 1 के साथ, और जो मेरी होंगी वो 0 होंगी, और बाकी जो खाली स्पेस होगी वो -1 होगी, ख़त्म बात। तो जब मेरी गोटीज मूव होंगी, जो भी मूव हुई, तो उसको मैं क्या करूँगा, ग्राफिक में तो क्या करूँगा, इमेज ब्लिट करूँगा ना, ग्राफिक्स में तो इमेज ब्लिट होती है, लेकिन पीछे क्या हो रहा होगा, आपने चेंज करना है, वहाँ से -1 करना है, जहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं कहीं और, उधर -1 कर दें, और जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पे कोई नंबर सेट कर दें पीछे। अगर वो प्लेयर 1 है तो 1 सेट हो जाएगा, प्लेयर 2 है तो 0 सेट हो जाएगा, ख़त्म बात। इसी तरीके से चेस गेम तो खैर मुश्किल इतनी है कि वो मैं बनाने के लिए आपको नहीं कहूँगा, जावा में करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा चेस गेम पे। हमने क्या कहते हैं सीखने के लिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स सब के लिए नहीं है,
क्योंकि चेस गेम मुझे भी नहीं आती, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब एक और कॉस्मेटिक्स आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब क्लिक हो तो इसका कोई रंग शंग भी चेंज कर देते हैं। तो रंग शंग चेंज करने के लिए आप यूँ करें कि जो मैंने लॉजिक यूज़ की थी वो ये है कि अगर उस जगह पे कॉलम की वैल्यू -1, मैंने यहाँ पे इसमें क्या किया कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं उस जगह पे -1 सेट कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ ना। तो अब मैं ये करूँ कि जब भी उसे -1 मिले वो उसका कलर रेड कर दे और फिल कलर जो है वो 0 कर दे। पहले फिल 1 था, अगर आप देखें ना यहाँ पे पहले फिल 1 था ना। 1 का मतलब है कि वो रेक्टेंगल्स खाली नजर आएंगे हमें, लेकिन 0 का मतलब है कि वो फिल हो जाएगा। तो फिल किससे होगा, किस कलर से, रेड कलर से। और जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो मैं -1 सेट कर देता हूँ, ऐसे ही है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा, दोबारा से फिल को 1 करना मत भूलिएगा, वरना सारे वो बॉक्सेस को रेड कर देगा। और दोबारा से कलर ब्लैक करना भी मत भूलिएगा। ये चलें इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर, इसका नुकसान हम देख लेते हैं क्या होता है। हम करना क्या चाह रहे हैं कि जब भी किसी जगह पे क्लिक होगा, आप देखें अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये होगा। जाहिर सी बात है आपको वैल्यू दोबारा रीसेट करनी पड़ती है ना, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ बार बार चलती है क्या, क्योंकि आपने इसको लूप में रखा हुआ है। ये देखें ये सारा कुछ लूप में है, तो एक बात याद रखिएगा, लूप में चीज़ बार बार चलती है, ये चलती रहेगी हमेशा। इसलिए आपने ऐसी लॉजिक लगानी होती है कि एक दफ़ा चले और फिर दोबारा से रीसेट हो जाए इसके ऊपर। अब ये कि जिस जगह मैं क्लिक करता हूँ उसका कलर चेंज हो गया, ठीक, बाकी चेंज नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कलर चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे चेंज हो गए, ठीक है। और देखें उसके पीछे वैल्यू सारी उसने 1 कर दी, इसका मतलब कि सारे टिक हो गए हैं, ठीक हो गया। तो ये थी सिंपल उन लोगों के लिए जो कि इसको मैं मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ मज़ीद भी मुझे अगर ट्रिक्स मिले कहीं तो मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। वैसे तो बेसिक्स आपको मैंने बता दी हैं कि अरे बैक्ड ग्रिड कैसे बनाते हैं। अब इसके ऊपर आप इमेजेस को अपडेट करें या आपकी मर्जी, आप इसमें मज़ीद आगे जाएं, इसमें काम करें, इमेजेस को अपडेट कर लें। मैंने खाली रखा है उसको, आप इमेजेस ले लें। लेकिन इमेजेस का साइज़ मैंने आपको कहा है कि जो आपने विड्थ निकाली है उसके बराबर कीजिएगा। और कैसे करना आपको पता है, मैंने खींच खूंच के कहीं से, आपको थोड़ी सी इसमें एफर्ट लगानी पड़ती है थोड़ी सी। या फिर ये कि पहले से सोच लें कि इमेजेस का साइज़ कितना है, उसके मुताबिक ग्रिड सेट कर लें। ये भी एक तरीका होता है। बस हमने एक 90x90 की बीच बाल पड़ी थी, तो आप 90x अगर 3x3 की बीचेस डिस्प्ले करानी है तो आप क्या कितनी विड्थ होनी चाहिए आपकी। विड्थ तो आपको पहले से पता है 90, तो कितनी बीचेस एक रो में आनी चाहिए, 3। तो कितने फिर टोटल विड्थ हुई 270। क्यों जी 270 होगी ना, बस खत्म बात। अच्छा एक और चीज़ भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस भी आप रख सकते हैं दरम्यान में। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, कुछ भी मतलब ब्लैक कर दें और थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रख दें तो और ज़्यादा अच्छी ग्रेड नज़र आती है, जिसे कहते हैं मार्जिन। इस पर मैंने यहाँ बात नहीं की ताकि थोड़ी सी चीज़ सिंपल रहे। मार्जिन भी आप रख सकते हैं। मार्जिन समझ गए मेरे क्या, मतलब यूँ कर सकते हैं कि एक आपने ये आपकी विड्थ थी, आपने क्या किया, इसमें जो बॉक्सेस बनाए हैं वो थोड़े से यूँ करके बनाए हैं, यूँ करके बनाए हैं कि थोड़ा थोड़ा फासला रखें। मतलब फर्स्ट करें इसका कलर ब्लैक था और ऊपर जो डब्बे हैं वो येलो कलर के, समझ गए। अब विजुलाइज करें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप इस पर वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा मजीद सोचें, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी कोड को आप रीयूज़ करेंगे जो आपसे मैं शेयर कर लूँगा। आप में से अक्सर लोग इस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। बेशक ये जो बेसिक डिस्प्ले वाला काम होता है, आप बेशक इंटरनेट से भी इसका कोड उठा सकते हैं अगर आपको कहीं से समझ आती है कोई एग्जाम्पल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर समझे, बगैर देखे भाले एक चीज़ को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके बैठ जाए। क्योंकि मैं जब वाइवा लूँगा तो मैं एक एक चीज़ पूछूंगा, याद रखिएगा। एक बंदे का वाइवा कम से कम आधा घंटा होगा, तो उसके अंदर एक एक चीज़ पूछी जाएगी हर बंदे से। ये मत भूलिएगा कि मैं बस ऊपर शक्ल देख के सॉफ्टवेयर की या चीज़ देख के छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट के ऊपर ये हज़ारों एप्लीकेशन बनी पड़ी हैं, टिकटैक की हज़ारों से एक एक्सटेंसिया पड़े हैं इंटरनेट के ऊपर। लेकिन अगर इंटरनेट से उठाना है तो फिर घर पर बैठ जाए, क्यों आए पढ़ने यहाँ। वो तो कोई भी उठा के चला सकता है इंटरनेट से। आपका क्या कमाल है इसमें, आप किस चीज़ के इंजीनियर हैं। अगर इंटरनेट से उठाना है तो अपने छोटे भाई को कहीं उठा के लगा दें, क्या है इसमें। सबको दिखाता फिरेगा कि मैंने बनाया, इसमें कोई कमाल नहीं है। कमाल ये होता है कि आप उसमें कुछ, अगर आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो वो कमाल होगा, वो उसमें फिर आपको भी मज़ा आएगा दिखाते हुए। एक मैंने चीज़ बना ली है छोटी सी,
अपने घर वालों को भी दिखाएगा ये चीज़ कि मैंने छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाया। आप क्या समझते हैं मैं कोई छोटी मोटी चीज़ हूँ? आपने मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर समझा हुआ है? चलें ज़रा मेरी खिदमत करें, कोई अच्छी सी चीज़ बना के दें हैं, अपनी कोई वैल्यू बनाएं घर में यार। हाँ बिल्कुल, देखें यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्या बनाई है, रेक्टेंगल बनाई है। आप इस जगह पे कोई इमेज ब्लिट करेंगी इमेज आप, ठीक है, बस ख़त्म बात। आप इसको कर लीजिएगा, घर जाके इसको ज़रा कोड को चेंज कीजिएगा और रेक्टेंगल्स की जगह पे आप, बल्कि आपका टास्क है छोटा सा, अब असाइनमेंट्स तो नहीं है लेकिन एक टास्क देता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं, वैसे ये बात है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल्स की जगह पे इमेजेस ड्रा करने की कोशिश कीजिएगा और फिर जब यूज़र क्लिक करें इसकी जगह कोई और इमेज ब्लिट कराएं। ये टास्क है छोटा सा, आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिक यही लगनी है सारी। यानी कि जब क्लिक होगा तो आप उसको -1 कर दें और जब -1 होगा तो इमेज यहाँ पे कोई और लोड कर लें। आप कहें कि जब कॉलम इक्वल टू -1 हो तो इमेज इज इक्वल टू ये कर दो और ब्लिट यहाँ पे इमेज का नाम लिख दो, ब्लिट कर दो उस इमेज को, खत्म बात। इसमें क्या ऐसी मुश्किल बात है? तो यहाँ तक क्लियर है सब, कोई इशू तो नहीं? अरे बैक डेट, तो ये बोर्ड गेम्स जो कि अब हमने तकरीबन सारी वो चीज़ें पढ़ ली हैं जो आपको गेम बनाने के लिए चाहिए थी। अब आप गेम बना सकते हैं। गो अहेड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गेम्स। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप फाइनल एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ काम कर लें और फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको छुट्टी दे दी जाए 1 हफ्ते की, हफ्ते 10 दिन की, आपको ज़रा रिलैक्स कर दिया जाए, आप भी कोई थोड़ा सा घर मुँह दिखाएँ, ठीक है, कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि हमारा लोड बहुत ज़्यादा है और हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते, और बिल्कुल 3 बंदे मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप अगर चाहें तो एक वीकेंड के ऊपर आप एक गेम बना सकते हैं जितनी आपको मैंने दी है, कोई मुश्किल नहीं है। वीकेंड एक सिर्फ प्रोग्रामिंग को दे दें, एक वीकेंड जुम्मे से शुरू कर दें, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन अगर आप काम करें, 3 बंदे हैं आप, 3 दिमाग हैं, तो आप गेम्स बना सकते हैं। गेम बनाएं, उसके टर्मिनल से पहले हम आपका वाइवा रखते ख़त्म करें, आपकी जान छोड़ दें और टर्मिनल के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं 1 हफ्ता। उसके बाद जब आएंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, सही, एक नई दुनिया शुरू करेंगे। बहरहाल कुलैन डिटेक्शन मैंने आपको बताई थी कल और आपको काफ़ी लोगों को समझ आई थी, कुछ लोग के चेहरे उड़े उड़े नज़र आ रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलें इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कुलैन डिटेक्शन पार्ट 2, ये तस्वीर बनी है, चले हमें ज़रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखें मैं इस पर ज़रा दोबारा, मेरा नहीं ख्याल ये एग्जाम्पल थी, मुझे एग्जाम्पल ही भूल गया। हाँ सॉरी, ठीक है। अब ये देखें इसमें भी कुलैन हो रही है, देखें ये यहाँ पे जाके कुलैन हो रही है, तो कुछ भी नहीं, जब कुलैन हो तो उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो, खत्म बात। देखें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है उसमें, वो आपको सोचना पड़ता है कि कब जाके आपस में टकराएंगे और मैंने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। और कुलैन समझने के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल यही थी जो आपको मैंने अभी बताई है, अभी जो चल रही थी, ठीक है, एक ये वाली एग्जांपल। और अगर आप ज़रा डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस एग्जांपल को खोल के चेक कर लें, ये जो बड़ी एग्जांपल है, ये इसके साथ कैट है और दूसरी, अब देख लें सिंपल है। देखें इस कॉर्नर से मारा और मैंने जो ही इस कॉर्नर को टच किया, देखें उसने मैसेज डिस्प्ले किया कुलैन डिटेक्टेड एट दिस पॉइंट, फिर यहाँ से आया और यहाँ से आया कुलैन डिटेक्टेड एट दिस पॉइंट। ये असल में बेसिकली रेक्टेंगल ही है, ये बिल्ली असल में रेक्टेंगल के अंदर है और ये बाल भी एक रेक्टेंगल के अंदर है, याद रखिए, इसे कहते हैं रेक्टेंगल बेस्ड कुलैन और ये सबसे ज़्यादा आसान होती है। तो मैं जल्दी से यूँ करता हूँ कि जो प्रोग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप ये जो आपको रेड कलर के बाल नज़र आ रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो फिर आप क्या करें उसकी बेस पे, ये नहीं कि आपने अब एक लंबी चौड़ी इफ एल्स लगाते चले जाना, फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज़ करते हैं। ये फंक्शन वही है जो मैंने कल डिस्कस किया।
वो नहीं, मैंने कल जो काम किया हुआ था वो असल में ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ से देखिएगा ये वाला डिटेक्ट कोलिजन, इफ़ डिटेक्ट कोलिजन। अब ये फंक्शन अगर यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन इसको ट्रू रिटर्न करेगा तो ये नीचे वाला काम हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला फंक्शन इसको फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये नीचे वाला काम नहीं होगा। मैंने कल ये डिस्कस किया था। ये इसमें फंक्शन होता है, ये पूरा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो यहीं पे रिटर्न करेगा ना जहाँ से कॉल हुआ। ये असल में फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, ये कॉलर है और ऊपर फंक्शन ऊपर है। जब वो पूरा फंक्शन अपना काम कर लेगा, अगर कहीं कोलिजन हुई है तो वो इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। जब इसको ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है इफ़ ट्रू, तो इफ़ ट्रू तो ट्रू ही होता है, तो इफ़ ट्रू तो नीचे वाला काम कर दो आप। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या स्मार्ट वे यूज़ किया, मैंने आपको ये बताया कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो अब ये तो नहीं कि आप सबके साथ इफ एल्स लगा के तो ये कोडिंग करना शुरू कर दें, तो गलत हो जाएगा। मतलब अब ये चेक करें क्या ये पॉइंट इसके साथ भी कोलाइड हो रहा है, 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 तो सारी रेक्टेंगल्स करेंगे तो आप तो पागल हो जाएंगे। फिर इसका स्मार्ट वे क्या होता है, इन सारी रेक्टेंगल्स को आप एक लिस्ट में डाल दें, ये जो रेड कलर की रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, इन सारी रेक्टेंगल्स को आप एक लिस्ट में डाल दें। मैं जैसे कि मैंने डाली है यहाँ, ओह सही है, लिस्ट में डाल दें। और देखें तो फिर क्या करें, ये बाकी प्रोग्राम सारा वही है, इसमें कोई ख़ास नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैंने क्या किया इस जगह पे कि मैंने दो रैंडम पोजीशन ले ली हैं और उन रैंडम पोजीशन को मैंने रखा है आपकी जो विड्थ और हाइट है उसके बराबर, उससे ताकि बाहर ना चले जाए ना रेक्टेंगल्स। तो -90 भी कर लिया क्योंकि उनकी विड्थ और हाइट जो है वो -90 ही है आई थिंक। नहीं, विड्थ और हाइट -90 नहीं है, ये गलत किया मैंने थोड़ा सा। यहाँ पे 10 नाम की, ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर दें। इस तरीके से आपको x और y मिल जाएगा। इसको आप लिस्ट में, ये आप असल में आपकी लिस्ट बन गई है pos2, द pos2 इज योर लिस्ट। अब क्या करें, उसको उस जगह पे जाके जो बार है, ये कौन सी एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ये गलत है ना, ये वो एग्जांपल नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, इसको ज़रा बंद कर देते हैं। मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये देखें यहाँ पे जी ये मैं कह रहा था कि हमने एक रैंडम लिस्ट ले ली, ठीक है, और उसको मैंने 20 रैंडम रेक्टेंगल्स ड्रा किए हैं रेड कलर की, 20 डिफरेंट जगह पे। तो डिफरेंट जगह पे ड्रा करने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे रैंडम लोकेशन, रैंडम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना, और 2 दफ़ा कॉल किए। ये भी एक तरीका होता है स्मार्ट वे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यूँ कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। यूँ कर लें, पहले इसको x कर लें और इसको y कर लें। मैंने एक लाइन में कर दिया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको पता है ये चीज़, मैंने आपको पहले भी बताई थी कभी कि जो x, y = 10, 20 का मतलब है कि x में 10 चला गया और y में 20 चला गया। तो ये वही काम किया मैंने, इसमें क्या है मुश्किल बात है। तो मैंने रैंडम लिस्ट ली और उसमें x, y स्टोर कर दिया, इन सारी लोकेशन को स्टोर किया बेसिकली मैंने, ठीक है। मुझे लोकेशन ही चाहिए होती है ना किसी रेक्टेंगल की, और तो कुछ नहीं चाहिए होता। जब लोकेशन मिल गई तो बात ख़त्म होगी। समझ के बाद लोकेशन मिल गई तो बात ख़त्म होगी। और फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ये तो वैसे है, प्रिंट करने की खास ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया वैसे ही। तो मैं नीचे आया, मैंने एक रैंडम सारी रेक्टेंगल्स को मैंने स्टोर कर दिया एक रैंडम उसमें, ख़त्म बात। फिर नीचे आया और मैंने कहा कि x और y लो पहले, जो करंट पोजीशन है माउस की। अब मैंने करना क्या है असल में, कल मैंने आपको एग्जांपल कराई थी कि एक ऑब्जेक्ट्स को आप माउस के साथ मूव करा सकते हैं। करवाई थी ना कल एग्जांपल एक, कि ऑब्जेक्ट्स को एक माउस के साथ मूव करवा सकते हैं, याद है कल वाली एग्जांपल। तो यही तरीका इस्तेमाल किया था मैंने, x और y लो माउस से और उसको रेक्टेंगल 1 का नाम दे दो और उसको स्टोर करा दो, और फिर उस जगह के ऊपर आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर दो ग्रीन कलर की, और फिर ये बार बार ड्रा करो जहाँ जहाँ माउस जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप खाली इसको ड्रा कर लेंगे तो ये खाली एक ही दफ़ा आपको रेक्टेंगल शो करेगा,
इसलिए कोशिश करें कि इसको माउस मोशन में रखें, माउस मोशन में दोबारा कॉपी करें इसको, अगर इसको ठीक है। ये इसलिए क्या है ताकि अगर आप माउस पॉइंटर खड़ा है तो उसको दिखाए ना कम से कम। आप समझ नहीं रहे शायद मेरी बात, मैं इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा चलाता हूँ इसको। कुछ गलती हो गई, ठीक है। गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे, ये मुझे नीचे चाहिए था इसलिए इसको। अब देखें जब मैं खड़ा करता हूँ इसको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब चला रहा हूँ तो नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि माउस मोशन के अंदर तो मैंने ड्रा किया है, लेकिन जब ये खड़ा है तो मैंने इसके बारे में मैंने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा कि मैं क्या करूँ। अब ये खड़ा है ना, इसलिए स्टिल जब हो तो स्टिल के लिए आप माउस मोशन के बाहर एक लॉजिक लगाएंगे, उसके अंदर नहीं लगाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे जैसे मैंने लगाई है ये वाली लॉजिक, ये वाली लॉजिक इसलिए लगाएगी तो जब माउस आपका खड़ा है एक जगह, उस जगह से वो एक्स और वाई ले और उस जगह के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दे, सही है। और ये जो अंदर है माउस मोशन, जब आपका माउस मूव कर रहा है तो मूव करते करते साथ साथ रेक्टेंगल भी ड्रा करता जा रहा है, जहाँ जहाँ मूव हो रहा है वहाँ रेक्टेंगल ड्रा करता जा रहा है। शुरू में चूँकि आप फिल कर लेते हैं इसको, इसलिए पुरानी वाली रेक्टेंगल जो होती है वो गायब हो जाती है। इसके बाद मैंने क्या किया देखें, ये लॉजिक है जो क्लिंग डिटेक्ट करती है। फॉर फूड इन रैंडम लिस्ट, इसको ऐसे मैंने फूड का नाम दे दिया, कुछ भी, यानी कि छोटे छोटे फूड्स हैं समझ लें। फॉर फूड इन रैंडम लिस्ट इफ डिटेक्ट कोलियन, तो आप क्या करो कि डिटेक्ट कोलियन को 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक तो रेक्टेंगल 1 का पॉइंट चाहिए होता है जो करंट माउस की पोजीशन है जहाँ पे आपका वो ग्रीन मूव कर रहा है, और दूसरा ये कि उस लिस्ट में जो पहली रेक्टेंगल है उसका पॉइंट मूव कर रहा है जहाँ पे। आप देख लें ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी लिस्ट में चीज़ें होंगी। तो आप क्या करेंगे, और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है बाहर रेक्टेंगल। आप क्या करें, आप चेक करें सारे क्या ये वाला पॉइंट इसके साथ तो टच नहीं हुआ। पहले इसको आप क्या करेंगे, इसका एक्स और वाई लेंगे, और इसका एक्स और वाई तो आपको पता है, तो चेक करेंगे वही लॉजिक जो यहाँ पे लगाइए। पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसको चेक करेंगे इफ डिटेक्ट को लेंगे, फिर दूसरे को पकड़ लेंगे, उसको इसको छोड़ देंगे, फिर इसको ले लेंगे और चेक करेंगे क्या इसके साथ कोलाइड हुआ है, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको ले लेंगे। और ये काम इतना तेज़ी से होगा लूप के अंदर कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और मिनट सेकेंड के अंदर वो मालूम कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये आपकी रेक्टेंगल है ग्रीन वाली, और ये फूड बेसिकली आपकी सारी वो जो रेक्टेंगल्स के पॉइंट्स हैं जो आपने लिस्ट में स्टोर किए हैं। समझ के बाद क्या नहीं, तो उसको आप 1 बाय 1 निकाल के चेक करें कि कहाँ ये कोलाइड तो नहीं हुआ, कहाँ पे कोलाइड हुआ भाई, कहाँ पे कोलाइड हुआ। समझ के बाद क्या नहीं समझे, ख़त्म बात, बस इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। बाकी आपने ये क्या कहते हैं जो रेड कलर की रेक्टेंगल्स थी उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ आपने, उसको खाली आपने बस ड्रॉ कर दिया। जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिए थे सारे, जो शुरू में आपने रैंडम पॉइंट्स लिए थे, उसके ऊपर आपने 20 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए, ख़त्म बात। तो ये था आज का लेक्चर, तो जिसके अंदर हमने क्लाइंट्स का पार्ट 2 देखा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसको लिस्ट में फिर स्टोर कर दिया करें, और फिर 1 बाय 1 निकाल के चेक करें कि ये इसके साथ तो नहीं कोलाइड हो रहा, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरे को पकड़ लें। अच्छा इसमें मज़े की बात है कि मैं रिमूव कैसे कर रहा हूँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि रिमूव कैसे हो रही हैं चीज़ें। सिंपल सी बात है कि रिमूव करने के लिए आप उस लिस्ट में से वो पॉइंट रिमूव कर दें जहाँ कोलाइड हो रहा है। कितने लोग ये बात समझ में आई? वो जो लिस्ट थी, अगर ये वाली वो जो पॉइंट था लिस्ट का, वो पॉइंट कोई हो सकता है। तो फर्स्ट पहले ये पॉइंट था, इस पॉइंट को आप रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब वो ड्रा करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो देखें ये कहाँ तक चल रहा है लूप, लिस्ट के बराबर चल रहा है ना, तो उस लिस्ट में वो चीज़ होगी नहीं, वो पॉइंट नहीं होगा, तो उस पॉइंट पर रेक्टेंगल कैसे ड्रा होगी। उस पॉइंट को तो हमने ऊपर रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखें ये असल में फूड, ये पॉइंट है एक्स वाई, ये फूड इज एक्स वाई। ये भी अभी भी बात की ग्रिड के मौके पे कि फॉर फूड इन रैंडम लिस्ट, तो ये पूरी रो रिटर्न करता है, तो इसमें बेसिकली एक्स और वाई है फूड में। तो अगर वो रेक्टेंगल दूसरी रेक्टेंगल के अंदर चली गई है, यानी कि उसका पॉइंट ओवरलैप कर गया, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट को हमने रिमूव कर देना है। खाली जिस पॉइंट के ऊपर वो रेड रेक्टेंगल ड्रॉ हुई हुई है, तो वो जब रिमूव हो जाएगी, तो जब अगली दफ़ा लूप आएगा और उसको हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉइंट
वो जो पॉइंट होगा वो ड्रा नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट ड्रा हो जाएंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? वो पॉइंट ड्रा नहीं करना, बाकी सब कुछ ड्रा कर लेना, उस पॉइंट को रिमूव कर देना। नहीं समझ में आ रही बात?